नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है जीएसटी के अंदर, जो कि है एमनेस्टी स्कीम के लिए, और आज हम इसी के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे कि एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो सबसे पहला जो चेंज आ रहा है वो आपके सामने है। जो पुरानी जीएसटी की जो रिटर्न्स थी जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक, जो पुरानी हमारी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स थी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक, उसकी जो अब लास्ट डेट है वो 30/11/2021 कर दी गई है। और ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, द लास्ट डेट टू अवेल बेनिफिट ऑफ द लेट The last date to avail benefit of the late fees amnesty scheme has now been extended from existing 31 अगस्त 2021 to 30 नवंबर 2021। तो जिनका भी फॉर्म 3B अभी तक ड्यू था, देख लीजिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म 3B जिनका ड्यू था फॉर द टैक्स पीरियड्स जुलाई 2017 से अप्रैल 2021, इफ द रिटर्न्स फॉर दीज टैक्स पीरियड्स आर फर्निश्ड बिटवीन 1/6/2021 टू 31/8/2021। पहले आपको अलाउ किया गया था कि आप 31 अगस्त तक रिटर्न्स फर्निश कर दीजिए, अब इसी को बढ़ा दिया गया है। द लास्ट डेट टू अवेल बेनिफिट ऑफ द लेट फीस एमनेस्टी स्कीम हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्जिस्टिंग 31/8/2021 टू 30/11/2021। तो अब आप अपनी पुरानी जीएसटी की जो लेट फीस है उसको आप माफ करा सकते हैं, कम करा सकते हैं 30/11/2021 तक अपनी रिटर्न फाइल करके। अगला जो अपडेट है वो रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए है। रिवोकेशन एप्लीकेशन की भी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, और अब जो नई डेट आ रही है 30/9/2021 की है। मगर इसमें दो क्लॉजेज हैं जो आपको समझना जरूरी है। पहला तो ये है कि 30/9/2021 की डेट किसके लिए है। अगर आपकी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट, जो एप्लीकेशन डालने की डेट अगर आपकी आती है 1 मार्च 2020 से लेकर के 31/8/2021, अगर आपकी जो रिवोकेशन एप्लीकेशन की डेट आती है, ड्यू डेट जो आती है, वो इन दोनों के बीच है, तो आप इस डेट के अंदर रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लस आपका जो कैंसिलेशन हुआ होगा वो सेक्शन 29(2)(b) और या फिर सी के अंदर हुआ होगा। सेक्शन 29(2)(b) एंड सी के अंदर हुआ होगा, तभी आप इस क्लॉज को यूज कर पाएंगे 30/9/2021 की रिवोकेशन वाला। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लॉ का पार्ट। यहां पर देखिए, कहता है बेस्ड ऑन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड, गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सटेंडेड द टाइम लाइन्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू 30 सितंबर 2021, where the due date of filing of application for revocation of cancellation falls between 1/3/2020, 1 मार्च 2020 to 31/8/2021. The extension would be applicable only in those cases where registrations have been cancelled under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 of the CGST Act. तो ये दोनों चीजें क्या हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सेक्शन 29 आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ये सेक्शन है, और सेक्शन 29 का जो 2 है मैं आपको उसको पढ़ देता हूं और बी और सी भी पढ़ता हूं। द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही में डीम फिट वेयर। तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है किसी भी डेट से, इंक्लूडिंग कोई भी पुरानी डेट से। कब? क्लॉज नंबर बी और सी पढ़ेंगे जो रेलेवेंट है। A person paying tax under section 10 has not furnished returns for 3 consecutive tax periods, or any registered person other than a person specified in clause B has not furnished returns for a continuous period of 6 months। तो अगर आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी हैं, वापस आते हैं हम यहाँ पर, अगर आप अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, उसकी रिवोकेशन की डेट अगर 1 मार्च से 31 अगस्त 2021 में आती है, तो आप 30/9/2021 तक अब अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। GSTR 3B और GSTR 1 IFF
जो कि कंपनीज फाइल करती हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो भी फाइल करती हैं, उनको पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ ईवीसी के लिए एनेबल किया गया था। पहले जो डेट दी गई थी वो 31 अगस्त तक दी गई थी, तो कहा गया कि दिस हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर 2021। इसका मतलब कि 31 अक्टूबर 2021 तक कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर के ही अपने GSTR 3B और 1 को वेरीफाई कर पाएंगी, दोनों तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 नोटिफिकेशंस भी दिए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 33 और 34 ये दोनों आए हैं। 33 ने एमनेस्टी स्कीम की डेट को बढ़ा करके अब 30 नवंबर कर दिया गया है, केवल वहाँ पर इतनी ही बात लिखी गई है। और 34 में रिवोकेशन एप्लीकेशन की बात कही गई है। देखिए ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 सेंट्रल टैक्स। और थोड़ी सी बात हम यहाँ पर करेंगे, क्या कहता है। चलिए, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज दैट वेयर अ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 29 में प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन अगर आपने अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल ना करी हो तो। एंड द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ दैट एक्ट फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 1st day of March 2020 टू 31 day of August 2021। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन डालनी थी जिसका कि ड्यू डेट आ रहा था, 90 दिन का ड्यू डेट होता है, जो कि 1st day of March 2020, 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक का। जब ये टाइम लिमिट अब एक्सपायर हो गया है तो अब आपको ये एक्सटेंशन दिया गया है कि आप 30 सितंबर 2021 तक अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दें। तो इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 लाया गया है। अगला जो पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल एक एडवाइजरी दी है। एडवाइजरी क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ लेट फी एमनेस्टी स्कीम एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन will benefit a large number of taxpayers, especially small taxpayers who could not file their returns in time due to various reasons, mainly because of difficulties caused by COVID-19 pandemic and whose registrations were cancelled due to same. Taxpayers are requested to avail the benefit of these extensions at the earliest to avoid last minute rush. कहते हैं कि जो एक्सटेंशन दी जा रही है वो इसीलिए दी गई है क्योंकि बहुत लोगों को अपने रिटर्न्स बहुत लोग फाइल नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से या फिर और कोई और वजह रही हो आपकी। तो बहरहाल अब ये जो बेनिफिट आया है एमनेस्टी स्कीम का, ये बहुत लोगों को फ़ायदा करेगा। और भारत सरकार कहती है कि टैक्स पेयर्स से अब ये इल्तिजा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इन टाइम लिमिट्स का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए ताकि आपको सारा फ़ायदा मिल सके। तो ये हमारा फ्रेंड्स छोटा सा डिस्कशन था एमनेस्टी स्कीम को लेकर के। आप हमें बताइएगा कि अगर आपको उसमें कोई डाउट हो या आपके कमेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।